हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी फैक्ट्री के 25 पुरुष मजदूरों की लंबाई का माध्य 61 सेंटीमीटर है तथा 35 महिला मजदूरों की लंबाई का माध्य 58 सेंटीमीटर है। तो 60 मजदूरों की लंबाई का संयुक्त माध्य है और हमें इसके लिए विकल्प ए, बी, सी और डी, चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, जिसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो मैं उसी सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग या फिर प्रेक्षणों का योग लिख लेते हैं। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग और बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, यह सूत्र आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि 25 पुरुष मजदूरों की लंबाई का माध्य कितना है, 61 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 25 पुरुष मजदूरों मजदूरों 25 पुरुष मजदूरों की कुल लंबाई, देखो इनकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी। कुल लंबाई के लिए हम अगर प्रेक्षणों का योग करना है तो माध्य को प्रेक्षणों की संख्या से गुणा कर देंगे। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और गुणा में आ जाएगा 61। दोनों को गुणा कर लेते हैं। 25 का गुणा 61 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1525। तो ये हमारे पास 25 पुरुष मजदूरों की कुल लंबाई आ गई। अब इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं कि 35 महिला महिला मजदूरों मजदूरों की कुल लंबाई देखिए कितनी होगी। इसके लिए भी हम वही सूत्र लगाएंगे। हमें माध्य कितना दिया हुआ है इनका, 58, और महिलाएं कितनी है, 35। तो ये हो जाएगा 35 और गुणा कर देंगे इसको 58 से, और इसका भी गुणा कर लेंगे। जब 35 का 58 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2030 आ गया। अब हमसे क्या कहा गया है, 60 मजदूरों की लंबाई का संयुक्त माध्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः अतः 60 मजदूरों 60 मजदूरों 60 मजदूरों की लंबाई का लंबाई का संयुक्त माध्य, जैसा प्रश्न में कहा गया है, संयुक्त माध्य। देखिए संयुक्त माध्य किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले तो हम कुल लंबाई को जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1525 और प्लस हो जाएगा 2030 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 60। अब हम इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं। तो बराबर, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3555 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 60। अब हम इसको 60 से भाग लगा सकते हैं। तो जब इसको 60 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा गुण 60.25 60.25। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। विकल्प ए सही है तो बी, सी और डी गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।